बिहार के सारण जिला के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पूर्णिया में विजन बिहार के तहत गैर राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित करने पूर्णिया आए हुए थे, जिसमें बिहार के विकास के लिए किस तरह से कार्य किया जा सकता है इस पर बात होनी थी। साथ ही इसमें सवाल पूछा गया था कि बिहार आगे पर बिहारी पीछे क्यों, इसका भी जवाब राजीव प्रताप रूढ़ी को देना था। यही वजह रहा कि पूर्णिया के अधिकांश पार्टियों के कुछ नामचीन नेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी वर्ग के अधिकांश लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। बड़ी संख्या में आमजन भी इस सम्मेलन में शरीक हुए थे, किंतु सभी लोगों को यहां भारी निराशा हाथ लगी और लोग नाराज होकर हॉल से बाहर निकल गए। लोगों ने कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी एवं उनके लोगों ने पूर्णिया के लोगों को मूर्ख बनाकर इस प्रोग्राम में लाया है और गैर राजनीतिक प्रोग्राम का नाम बोलकर इस प्रोग्राम में एक भी बातचीत गैर राजनीतिक नहीं हुई, बल्कि बीजेपी का पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया गया, जो कहीं से उचित नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी को यहाँ के बुद्धिजीवियों एवं आमजनों के साथ ऐसा छल नहीं करना चाहिए। इससे उनकी छवि पूर्णिया में काफी धूमिल हुई है। विरोध करने वालों में अधिकांश लोग शामिल थे, किंतु कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने मीडिया में आकर खुलकर विरोध किया और कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री देशवासियों से झूठ बोल रहे हों तो वैसे में उनके सांसदों से सत्य बोलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। किंतु इसके बावजूद उन लोगों ने राजीव प्रताप रूढ़ी पर विश्वास किया था, लेकिन वे भी अपना विश्वास अब खो चुके हैं। गौरतलब है कि सभा को संबोधित करते हुए कुछ ही मिनट के बाद राजीव प्रताप रूढ़ी ने यह घोषणा कर दी थी कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मर्तबा फिर से जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही उनका एजेंडा भी था मिशन 2025, यानी कि बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है और उसी से उनका जुड़ा हुआ मुद्दा भी था, जो कहीं से गैर राजनीतिक नहीं था। आप ही सुनिए लोगों ने राजीव प्रताप रूढ़ी के इस कार्यक्रम पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी। गौरतलब है कि राजीव प्रताप रूढ़ी वही सांसद हैं जो कोरोना काल में एम्बुलेंस छुपाकर रखने के मामले में काफी चर्चा में रहे थे। और 1950 में फिर हमने अपना संविधान बनाया। उस समय देश के लोगों को, संविधान बनाने वाले को लगा कि हमें एक प्रकार का आरक्षण देना है। हम सब लोग की सहमति हुई, दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया, किसी को आपत्ति। उसके बाद एक लंबा दौर चला और बिहार में आकर के एक और दौर हुआ। जिस समाज से मैं आता हूं उसी के प्रधानमंत्री ने इस देश में मंडल आयोग लागू किया। हम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं कही। हमने कहा कि चलो अगर पिछड़ा को इससे मदद होता है तो वो भी सही, और बिहार के लोग और देश के लोगों ने स्वीकार किया। हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी और हम मान के चलते थे कि बिहार का उसमें लाभ ही होगा। वो सिलसिला चलता और फिर एक समय आया जब 1990 से 95 के दशक में एक कहानी उस समय कही गई थी और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी, उनका एक वक्तव्य था। उनका वक्तव्य था कि बिहार में जनसंघी का जो जवाब है, जनसंघ के लोग झारखंड में हैं, अगर जनसंघ के लोगों को हटाना है, भाजपा का प्रभाव खत्म करना है तो झारखंड को बांट दो। और 2000 आते आते झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया और यह कहा गया कि झारखंड से बिहार अलग होगा तो बिहार का विकास हो जाएगा। बंटवारे के बाद ना तो झारखंड का विकास हुआ और ना बिहार का विकास हुआ। मामला वहां रुका नहीं। 15 साल के कार्यकाल के बाद उनकी पत्नी आई, लालू जी जेल चले गए, एक लंबा प्रकरण भ्रष्टाचार का चला, श्रीमती जी कुर्सी पर आई और उसके बाद दूसरे महानुभाव हमारे उस कुर्सी पर आए जिनका ये 20वां वर्ष पूरा होने वाला है। और उन्होंने भी कहा कि इतना से काम नहीं चल रहा, हमें सत्ता में बने रहना है। तो कहा कि चलो भाई, दलित को भी महादलित में बांट दो और पिछड़ा को भी अति पिछड़ा में बांट दो। और बिहार में भी जहां पटना जिला, छपरा जिला आगे है, बिहार के 38 जिलाओं में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया राज्य का सबसे गरीब हिस्सा है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 की लड़ाई की तैयारी में लग गया हूँ और मैं आपको बता देना चाहूँगा, किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए। देश का एजेंडा राष्ट्रीय एजेंडा है और किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए
कि देश में अगली बार फिर से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकता। मैं आप लोगों से सवाल करने जा रहा हूं। आज अगर पंजाब के खेत में अगर मजदूरी करता है, खेत में काम करता है, तो वो व्यक्ति बिहारी है। गुजरात के फैक्ट्री में अगर कोई काम करता है तो वो व्यक्ति बिहारी है। सूरत के अगर किसी गोदाम में माल ढोता है तो वो व्यक्ति बिहारी है। पुणे के खेतों में अगर फार्मों में काम करता है तो वो बिहारी है। कहेंगे ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम था, इसमें आपको लग रहा है कि एक भी शब्द गैर राजनीतिक हुआ? हमको तो नहीं लगता ऐसा। आने के साथ जो है कुछ देर के बाद वही एजेंडा, वही बात, वही मोदी जी, फिर 24 में मोदी जी आने वाले हैं, तो बात तो वहीं पर जाके अटक जाता है ना। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और बताया गया था कि कल जो आज के बारे में जो प्रोग्राम होगा वो पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगा, बिहार के विकास के बारे में होगा। देखिए, कहावत में है कि असली जगह पर जाने के लिए नकली जगह का सब जवाब दिखाया जाता है। तो जो नकली जगह का सब जवाब दिखने वाला है वो देखेगा, जो असली जगह पर जाने वाला लोग है वो जाएगा। और ये कोसी सीमांचल जो है, इसमें एक से एक सुरमा लोग हैं अभी भी जो त्रस्त है, 30 बरस से त्रस्त हैं, जेल में रहे, जेल से निकले, कौन जेल में रखा, कौन जेल से निकाला, सारी बात से हम लोग अवगत हैं। हम लोग भी कोनो आज से नहीं है। जिस समय ये विधायक बन के आए उस समय से हम लोग विधायक के साथ में हैं। कॉमरेड अजीत सरकार यहाँ के विधायक हुआ करते थे और हम लोग बिहार के राजनीति को अच्छी ढंग से जानते हैं। नीतीश जी को भी जानते हैं, लालू जी को भी जानते हैं, रूडी जी को भी जानते हैं। अच्छा, लोगों को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाने की बात की गई, लगता है ये पूर्णिया के लोग समझ पाए या फिर उनकी बात को मान? नहीं, बहुत लोग तो समझते ही हैं। पूर्णिया का लोग बहुत समझदार हैं। यहाँ पर कोई किसी का दाल गलने वाला नहीं है, चूँकि ये सुधांशु जी का धरती है, फनेश्वर नाथ रेणु का धरती है, शिक्षित लोगों की धरती है। इसलिए यहाँ सब लोग समझदार है। यहाँ मंडन मिश्र का धरती है, जहाँ तोता मैना संस्कृत में बात करता था। तो इन तमाम धाराओं पर जब आप विचार कीजिएगा तो यहाँ का लोग पढ़ने और पढ़ाने वाला नहीं है। मंडन मिश्र की पत्नी भी तो शंकराचार्य को पराजित कर दिया। हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य पराजित हुए और फिर उनसे शास्त्रार्थ में जीत भी गए। बाद में जीते। तो क्या माने चाचा, आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक तो मोदी जी झूठ बोलते हैं, उनके सांसद भी अब झूठ बोल रहे हैं उसी तरह से। देखिए, अब कुछ बात बोलने से भी तो बात बिगड़ता है। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं और कब किधर से कौन एंगल बैठ जाएगा हम लोग के ऊपर तो वो तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ढेर सारे लोग पर बैठा है। झूठ वाली बात हुई है आज तो एकदम सीधा सीधी जुमला है। आज से पूर्व जो है नीतीश जी के साथ में कौन थे? यही लोग थे ना, सुशील मोदी थे। बीजेपी। आज पूर्व बिहार का ये स्थिति क्यों है? आज किसान को MSP क्यों नहीं मिल रहा है? आज मजदूर को मनरेगा में काम क्यों कम मिल रहा है? इसलिए ना लोग बिहार से बाहर जा रहा है। अच्छा, केंद्र सरकार ने जो कहा था कि हम रोजगार देंगे, रोजगार का सृजन हो ही नहीं रहा है। रोजगार में कटौती कर रहा है, तो रोजगार कहाँ है? वही लोग अभी रोजगार की चर्चा भी कर रहे हैं। तो अब लीजिए, तो ये तो है ही है। जो आँख फोड़ता है वही ना अंधा का इलाज करवाने का बात करता है। बाद में वही अंधा भी कहता है। वही अंधा कहता है। जो आँख फोड़ता है वही अंधा कहता है। ये तो सिलसिला है राजनीति लोगों का। और मेरा अपना समझ जो है, इन्होंने एक बात सही बोला कि इस बार कुछ दूसरे तरह का होना है बिहार में, और बिहार में भी एक दूसरे तरह का हो जाएगा। 30 साल बाद आनंद मोहन सिंह बिहार के धरती पर निकल चुके हैं। बिहार का अधिक संख्या में जितना नौजवान है, हम लोग का उम्र तो छोड़ दिए, हम लोग तो पहले से CPM हैं, कम्युनिस्ट हैं। अभी जो ये प्रोग्राम हुआ है, जिस मुद्दा पे प्रोग्राम होना था, क्या उस मुद्दा पे प्रोग्राम हुआ? देखिए, ये मुद्दा लोगों को, स्थानीय लोगों को, आम जनता को गुमराह करने वाला मुद्दा है। आप इतनी सालों से सरकार में थे, तब तक आपको विज़न दृष्टि नहीं समझ में आया। आज जब आपको सरकार से निकाल दिया गया है और उसके बाद आपको बिहार की चिंता हो रही है, ये सीधा बीजेपी का हिडन एजेंडा के तहत काम किया जा रहा है। और बीजेपी के हिडन एजेंडा के तहत ये लोगों को गुमराह करके बुलाया जा रहा है। और यहाँ पे
जहां जानकारी प्राप्त हो रही है कि मंच पे बीजेपी के जिला अध्यक्ष और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद हैं और लोगों को गुमराह साफ दिख रहा है कि बीजेपी के हिडन एजेंडा के तहत ये काम हो रहा है। लोगों को तो ये कहा गया, प्रेस में भी कहा गया कि ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम, ये कोई गैर राजनीतिक प्रोग्राम इसलिए कहा गया क्योंकि लोग अभी बीजेपी से पूरी तरह से खपा है। आप कर्नाटक का रिजल्ट देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का अगर बीजेपी का बैनर के तहत ये कार्यक्रम होता तो एक लोग यहाँ आपको कला भवन में नहीं दिखाई देता। ये सिर्फ लोगों को जो न्यूट्रल लोग हैं उन सबको दिखाया गया कि हाँ बिहार का स्वर्णिम सपना दिखाया गया, उसी के तहत ये कार्यक्रम होने के लिए लोगों को कला भवन बुलाया गया। और ये सीधा बीजेपी का पीछे पर्दे पर बीजेपी के लोग खड़े हैं और जहाँ तक जानकारी हो रही है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहाँ पे एक्टिव हैं और उस कार्यक्रम को करवाने का काम कर रहे हैं। जो स्लोगन लिखा गया है जी कि स्लोगन कुछ नहीं, स्लोगन ये सब स्लोगन क्या आपको 9 साल में समझ में नहीं आया? जब तक आप सरकार में थे, प्रमुख मंत्रालय था और खुद जो नेता इस कार्यक्रम को करवाने के लिए आए हैं उनको सबसे कौशल विकास अहम प्रधानमंत्री का मिला था, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। आप सोच रहे हैं कि बिहार के लिए आप क्या कर पाइएगा? लाखों युवाओं का भविष्य आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, आपने क्या किया? पहले उसके बारे में आप बताइए। तो अच्छा ये बताइए, तो क्या माना है कि ये पूरी तरह से झूठ बोल के ये पूरी तरह से लोगों को गुमराह करने वाला ये प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। जनता समझ में आ गई। जहाँ तक जानकारी हो रही कि उनके आधे कार्यक्रम से लोग कला भवन से बाहर निकल रहे थे और सबको पता चल गया था ये कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप है। तो ये भी कहा गया कि 24 में मोदी जी का मरतबा फिर से प्रधानमंत्री। अच्छा, बस आप खुद बोल रहे हैं वो बात। ये सीधे तौर से बीजेपी का सुने थे कि नहीं? हम कह रहे हैं मुझे, लेकिन अब जहाँ तक जानकारी मिल रही है ये आप खुद बोल रहे हैं कि ये हिडन एजेंडा का, यही बात बोलूँगा मैं। अभी जो प्रोग्राम हुआ राजीव प्रताप रूढ़ी का, किस तरह का प्रोग्राम कहकर आप लोगों को बुलाया गया था और क्या हुआ यहाँ? ये पोस्टर और बैनर से तो ऐसा लग रहा था जो दृष्टि बिहार, तो बिहार के लिए कोई नया विज़न होगा इनके पास। लेकिन और हम लोगों का रूढ़ी जी से पुराना संबंध भी है, बचपन से इनको जानते भी हैं और इसलिए जानते हैं कि जब हम लोग बच्चा थे, पटना में पढ़ते थे, तो उस समय बिहार पीपुल्स पार्टी के यूथ के प्रदेश अध्यक्ष थे। राजनीति का शुरुआत वहीं से हुआ था और हमारे पिताजी एक पत्रिका निकालते थे, युवा समर, आनंद मोहन जी का निकलता था उस समय। उस युवा समर में इनका बयान प्रकाशित किए थे, सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और वो चीज़ इनका याद है। अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका जो विज़न था, लोग को बुलाया गया विज़न के नाम पे, लेकिन यहाँ कोई बिहारी विज़न नहीं है, भाजपा का विज़न है। ये अच्छी बात नहीं। आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जो दृष्टि बिहार 2025, बिहारी आगे बिहार पीछे क्यों? तो भाई ये हम लोग सुन के यहाँ पे आया। भाजपा के कार्यक्रम में कोई नहीं। और आज देख रहे हैं मंच पर आपका भाजपा का जिला अध्यक्ष क्यों बैठेगा? ये भाजपा का तो कार्यक्रम नहीं था। अगर भाजपा का जिला अध्यक्ष मंच पे बैठे तो बाकी सभी दल के जिला अध्यक्ष को वहाँ बैठाना चाहिए था। यहाँ हमारा विरोध है। और माननीय रूढ़ी जी, आप अच्छे सब चीज़ हैं, आपका कोई कमी नहीं है, लेकिन इस तरह का गुमराह करके लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। और जहाँ तक बिहार विज का बात कर रहे हैं, पिछले 10-12 वर्षों से केंद्र से लेके बिहार में किसका सरकार है? आज ना नीतीश जी, लालू जी का सरकार बना है। आज से 6 महीना पहले बिहार में कौन राज किया? इसका सारा दोष किसके ऊपर जाना चाहिए? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिहार को तब कौन पीछे धकेला? बिहार का मजदूर जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, इतना एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहा है। कोरोना काल में लोग हजार बिहारी मजदूर मरा, उसका दोषी कौन है? उसके लिए दोषी इस देश का प्रधानमंत्री और बिहार का सरकार, जेडीयू और भाजपा का सरकार दोषी है। कोरोना आज ना लालू जी और जेडीयू नीतीश जी एक हुए, इससे पहले किसका सरकार था? ये सवाल है मेरा। कोरोना काल में एम्बुलेंस किनके घर पे छुपा हुआ मिला था? अब छोड़िए वो सब व्यक्तिगत बात है। एम्बुलेंस तो देखिए, क्षेत्र के जनता के लिए वो एम्बुलेंस खरीद के रखे थे। हो सकता है उस समय ज़रूरत नहीं होगा, इसीलिए कोरोना काल में ज़रूरत नहीं होगा ना। जरूर, अब जिसको ज़रूरत होगा मांग के ले जाएगा। ये एक तो अच्छी बात है ना, जो कोई सांसद अपने क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस खरीद के रखे हुए हैं। हम लोगों का सांसद तो कहीं कुछ नहीं है, तो इसके लिए खरीद के तो रखा, लेकिन उस समय दिया तो नहीं ना। दिया क्यों नहीं? जो ले जाएगा, खरीदा हुआ सामान ले जाइए। दूसरी बात, अभी ने एक बात कही आपने कि सच बोलना अगर
बागी है तो उनका इस चीज़ को हमको अच्छा लगा। उनका यह बयान जब हम बचपन में पढ़े थे उसी समय से हम उनका फैन है। कई कार्यक्रम पटना में हम लोग करवाए, अभी भी साथ में। सच बोलना, अगर आपको वो बातें अच्छी लगी तो क्या आज रूढ़ी जी सच बोले? नहीं, आज ये अच्छा नहीं लगा, बहुत ख़राब लगा हम लोगों को। उनके जैसा आदमी से इस तरह का नहीं हुआ। पार्टी के नाम पे लोगों को बुला लेते, अच्छी बात है, लेकिन सभी दलों के लोगों को बुलाया आमंत्रित करके, और यहाँ भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं, यह गलत है, इसका हम विरोध करते। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। यहाँ सभी रेंज के मनमोहक और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़े उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229 9341505230। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज ही संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341505230।